गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। तो जैसे हम कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर में एक साल के 12 महीने दिए जाते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब उसमें हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर डेट में कौन सा डे आएगा। ठीक है, तो जैसे हम ये देखते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। फर्स्ट डे जैसे वीक का आपके पास मंडे है, जिसको हम हिंदी में सोमवार कहते हैं। ठीक है, और सेकंड डे जो आपके पास वीक का है उसको हम ट्यूसडे कहते हैं और हिंदी में उसको हम मंगलवार कहेंगे। ठीक है, एंड ऐसे हम ये देखते हैं कि थर्ड डे हमारे पास वेडनेसडे है, जिसको हम बुधवार कहते हैं। एंड फोर्थ डे हमारे पास जो वीक का है वो थर्सडे है, जिसको हम गुरुवार या वीरवार कहते हैं। ठीक है, गुरुवार या वीरवार कहते हैं। फिफ्थ डे जो हमारे पास वीक का है उसको हम फ्राइडे कहते हैं और फ्राइडे को हम हिंदी में शुक्रवार कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिक्स डे ऑफ द वीक जो हमारे पास है उसको हम सैटरडे कहते हैं और हिंदी में शनिवार कहते हैं। ठीक है, सेवन्थ डे हमारे पास यहाँ पे जो वीक का है उसको हम संडे कहते हैं या रविवार यहाँ पे कहते हैं। तो जब आप कैलेंडर के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको एक डेट दी जाती है और उसके रेफरेंस में ये पूछा जाता है कि उस डेट को कौन सा इन दिनों में से दिन आएगा। ठीक है, तो ये डे फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो उसमें जैसे सबसे पहला कंसेप्ट मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ वो सबसे पहला कंसेप्ट है यहाँ पे ऑड डेज का। अब आपने ये समझना कि ऑड डेज का मतलब क्या है। ऑड डेज का मतलब होता है कि ऐसे कितने दिन हैं जो 7 के पहाड़े से एक्स्ट्रा रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि ऑड डेज में आप लिख सकते हैं डेज एक्स्ट्रा देन मल्टीपल को हिंदी में हम गुणांक कहते हैं, देन मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि हम ये कहते हैं कि एक पहली तारीख है और पहली तारीख को यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे ठीक है, सोमवार है। तो जैसे मैंने ये सीक्वेंस ऊपर भी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं। दूसरा दिन हम उसका ले लेते हैं ट्यूसडे, तीसरा दिन हम ये ले लेते हैं वेडनेसडे, और चौथा दिन ले लेते हैं हम थर्सडे, और पांचवां दिन हम ले लेते हैं फ्राइडे, और छठा दिन हम ले लेते हैं सैटरडे, और सातवां दिन हम लेते हैं संडे। ठीक है, तो और थोड़ा सा मैं और लिखता हूँ। आठवां दिन आपको पता है कि अब ये वही रिपीट करेंगे 7 डेज ऑफ वीक, तो आठवां दिन आ जाएगा मंडे, नौवां दिन आपके पास आ जाएगा ट्यूसडे, और इसी तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। 10वां दिन आ जाएगा वेडनेसडे। अब मान लीजिए मैंने ये पहला दिन लिया, पहला दिन है मंडे। अब ये आपके पास है यहाँ पे 8वां दिन। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं जो पहला दिन है वो भी आपके पास यहाँ पे सोमवार है या मंडे है, और जो 8वां दिन है वो भी सोमवार है। अगर मैं इन डेज का, इन डेट का अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लेता हूँ तो आपको ये समझ आएगा कि 8वीं तारीख थी और ये 1 तारीख थी। 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इसको कहा जाएगा 7 दिन के बाद। जब भी कोई डेट आपको दे रखी है किसी भी एक महीने की, तो आप क्या करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कितने दिन के बाद की वो बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि देखिए जो 7 दिन के बाद था आपके पास वही दिन आ जाएगा जिसकी हमने पहले बात की थी। जैसे आप यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको आपको समझाता हूँ, दूसरी तारीख है और ये आपके पास यहाँ पे 9वीं तारीख है। अगर आप 9 में से 2 घटाते हैं तो 9 में से 2 घटाने के बाद आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे भी बात वही हो रही है 7 दिन के बाद। तो 7 दिन के बाद, लेकिन यहाँ से 7 दिन के बाद, ट्यूसडे से 7 दिन के बाद आपके पास ये वाली तारीख है, यहाँ पे जो 2 तारीख थी और 7 दिन के बाद ये 9 तारीख थी, आपके पास वही दिन आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं आपको और समझाऊं यहाँ पे कि 7 के मल्टीपल का, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, जैसे 10वीं तारीख यहाँ पे वेडनेसडे थी तो 11वीं तारीख आपके पास यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा। 12th जो डेट होगी यहाँ पे वो आपके पास फ्राइडे आ जाएगा।
13th जो डेट होगी वो आपके पास यहाँ पे सैटरडे आ जाएगा, एंड 14th जो डेट होगी वो आपके पास यहाँ पे संडे आ जाएगा, एंड 15th जो डेट होगी वो आपके पास मंडे आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखें 15 तारीख के हिसाब से और पहली तारीख के हिसाब से इनका डिफरेंस देखा जाए 15 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 का मतलब होता है 14 दिन के बाद। तो 14 दिन के बाद आपको ये नज़र आया कि यहाँ पे भी देखिए वो मंडे से हमने शुरुआत की थी, यहाँ पे मंडे था, तो यहाँ पे भी आपको क्या नज़र आया, मंडे। सिमिलरली अगर मैं 2 तारीख से कंपेयर करता तो 14 दिन बाद बनता 16 तारीख के हिसाब से। यहाँ पे मंडे है तो 16वें जो आपके पास यहाँ पे तारीख आती उस दिन आपके पास होता है यहाँ पे ट्यूसडे, और हम ये कहते 16 माइनस 2, तो इसको भी कहा जाता 14 दिन के बाद। तो 14 दिन के बाद यहाँ पे, ठीक है, तो 14 दिन के बाद आप ये देखेंगे कि जो 2 तारीख को दिन था वही आपके पास यहाँ पे 16 तारीख को था यहाँ पे ट्यूसडे। तो इस कंडीशन में आपने ये देखा अभी तक कि यहाँ पे 7 के मल्टीपल में जो डेज आते हैं, 7 के जो मल्टीपल में होंगे उतने दिन के बाद कहा जाएगा, तो आपके पास एग्जैक्टली वही डे आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑड डेज, तो ऑड डेज का मतलब होगा 7 के मल्टीपल से कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा चला जाए, ठीक है। तो इसको अगर हम समझें यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल से अगर यहाँ पे बताऊं कि जैसे आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, ये आपके पास यहाँ पे पहली तारीख थी, ठीक है, तो हमने देखा 8वीं तारीख को 7 दिन के बाद कहा तो वही दिन आ गया। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पहली तारीख और 10वीं तारीख ली, तो आप ये देखेंगे 10वीं तारीख और पहली तारीख के बीच में यहाँ पे डिफरेंस है कितना, 9 दिन का। तो 9 दिन का अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो इसको कहा जाएगा 9 दिन के बाद। तो अब ये कैसे चेक करना है कि ये 7 के पहाड़े से कितना एक्स्ट्रा है, तो हम 9 को भाग कर देंगे यहाँ पे 7 से, ठीक है। 7 एकम 7, 7 गुना 1 7 होता है, 7 1 जा 7 है। अगर आप 9 में से 7 यहाँ पे घटाएंगे तो ये जो रिमाइंडर बचा, ये जो शेषफल बचा, इसको हम कहेंगे यहाँ पे ऑड डेज। इसका मतलब आपने जो स्टार्टिंग का डेज लिया था, स्टार्टिंग का जो आपको तारीख दे रखी थी, वहाँ पे आपको सोमवार दिन दे रखा था, तो ठीक 9 दिन के बाद जो आपके पास 10 तारीख है, वहाँ पे इस दिन से 2 दिन यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मंडे जैसे पहला दिन है, और अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 जमा 2 आपको वीक का तीसरा दिन मिलेगा, और तीसरा दिन आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे तीसरा दिन है आपके पास यहाँ पे बुधवार। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि ऑड डेज का मतलब है 7 दिन से कितना यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा चल रही है यहाँ पे। तो अब ये अगर आपने मैथ का कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है, शेषफल आपके पास 0 1 2 से लेके कहाँ तक हो सकता है, 6 तक हो सकता है, 3 4 5 6। तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे कि ऑड डेज आपके पास ये होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट यहाँ तक समझ आया होगा। मैं कुछ एक एग्जांपल आपको और समझाता हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप कंसेप्ट देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक दो क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखते हैं कि जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि आज यहाँ पे बोला जाए आज सोमवार है, ठीक है, आज सोमवार है, किसी तारीख को आपको बोला गया सोमवार है या मंडे है, तो आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए 73 दिन के बाद, 73 दिन के बाद, ये चीज़ आपने ध्यान से समझे कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आज सोमवार है 73 दिन के बाद, तो 73 दिन के बाद का मतलब इसको और ये भी कहा जा सकता है कि यही सेम क्वेश्चन के लिए ये कहेगा कि 74वां दिन कौन सा है, 74वां दिन कौन सा होगा। इन दोनों का एक ही मतलब है आपके पास, ये ध्यान देना। आज सोमवार है तो इसको हम पहला दिन कहते हैं, आज सोमवार है तो इसको हम पहला दिन कहेंगे, और 74वां दिन, तो देखिए आपने अभी जैसे मैंने आपको पीछे कंसेप्ट समझाया कि अगर पहली तारीख है और आपके पास यहाँ पे 8वीं तारीख है, तो इनका डिफरेंस देखते हैं। पहली तारीख पहला दिन होगा, 8वीं तारीख 8वां दिन होगा, लेकिन इन 2 तारीख का जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे जैसे 8 - 1 7 दिन के बाद,
और 7 दिन के बाद तो आपने समझा कि उस कंडीशन में तो आपका रिमाइंडर 0 ही आ जाता है, कि जैसे आप 7 से 7 को भाग करेंगे, 7 एकम 7, ये आपके पास 0 आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 7 के मल्टीपल में कुछ भी हो, जैसे 14 दिन का हमने जैसे उदाहरण देखा था, तो 7 गुना 2 14 हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर 0 ही आ जाता है। और जो दिन आपको दे रखा होता है, अगर आप उसमें 0 ऐड करेंगे तो वही दिन आपके पास यहाँ पे रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ध्यान देना कि आज पहला दिन जैसे सोमवार है, तो इसी क्वेश्चन को ऐसा ही पूछा जा सकता है, 73 दिन के बाद कौन सा दिन हो गया, 74वां दिन कौन सा होगा। जैसे ये मैं लिखूँ, आज पहला दिन आपको दे रखा है यहाँ पे सोमवार, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये बोला गया कि 74वां दिन कौन सा होगा, 74वां दिन कौन सा होगा। तो पहला दिन तो यही है, लेकिन 74वें दिन का मतलब अगर आप इनका डिफरेंस देखें, 74 माइनस 1, इसको कहा जाएगा 73 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। तो अगर मैं इसको 7 से भाग करूं, और अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप फास्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल 1 बाई 1 डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन मैं फास्टली इसको लिख रहा हूँ। 7 गुना 10 होता है 70, तो आपके पास यहाँ पे ऑड डेज बचे यहाँ पे 3। इसका मतलब जो भी आपको दिन दे रखा होगा उसमें आपको 3 दिन जोड़ने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे सोमवार दे रखा है, सोमवार पहला दिन है, और इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे, 3 और 1 हो जाएगा चौथा दिन, तो आपको ये याद भी करना पड़ेगा कि चौथा दिन हफ्ते का होगा आपके पास यहाँ पे थर्सडे, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे गुरुवार। तो मुझे लगता है ये आपको पॉइंट यहाँ पे समझ आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जाएंगे तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है यहाँ पे कैलेंडर का टॉपिक सीखने के लिए। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ आया होगा। ठीक है, कुछ एक पॉइंट मैं इसी में एडअप कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसी उदाहरण के रेफरेंस में देखता हूँ कि जैसे आपको ये बोला गया, अभी मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ कि आज मंगलवार है। तो इस कंडीशन में आप ये देखिए, आज मंगलवार है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे वैल्यू पूछता हूँ यहाँ पे, जैसे आज मंगलवार है, तो उसी के रेफरेंस में मैं यहाँ पे पार्ट में क्वेश्चन बनाता हूँ कि आपसे ये पूछा जाए 76 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, 76 दिन के बाद कौन सा यहाँ पे दिन होगा। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे, या अब मैं आपको यहाँ पे और चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे यही पूछ लेता हूँ कि 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, या मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आज मंगलवार है, तो उसी के रेफरेंस में अगला पार्ट जोड़ रहा हूँ, 75वां दिन कौन सा होगा, 75वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे, अभी इन पार्ट को आपने समझना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कि आज मंगलवार है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें बोला गया कि 76 दिन के बाद कौन सा यहाँ पे आपके पास दिन होगा, ये हमसे बोला गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे कि 76 को जैसे हमने पहले पार्ट देखा 7 से भाग करेंगे, 7 गुना 10 कितना होता है 70। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव रिमाइंडर आया वो आया आपके पास यहाँ पे 6। तो मंगलवार दूसरा दिन है, आप 2 में 6 जोड़ सकते हैं कि 8वां दिन कौन सा होगा, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ने में अभी टाइम लगेगा हमें। ठीक है, तो इसमें एक और कंसेप्ट हम सीखते हैं। यहाँ पे मैथ का कंसेप्ट बनता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो हमेशा डिवीज़र या भाजक के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे डिवीज़र है कितना आपके पास 7, इस कंसेप्ट में क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं तो हम हमेशा 7 से भाग करेंगे कि कितना दिन उससे एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर आया आपके पास कितना 6, तो 6 अगर आपके पास यहाँ पे बचा है, तो इस कंडीशन में जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो होगा -1, कि अगर आप 6 दिन जोड़ेंगे किसी भी दिन में और वही दिन आपको मिलेगा जो आप उसी पर्टिकुलर डे से अगर आप यहाँ पे एक दिन माइनस करते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, आज मंगलवार है, जैसे आपको दे रखा है आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो इसमें आपने 6 दिन जोड़ने, 6 यहाँ पे, तो एक दिन जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अगला यहाँ पे वेडनेसडे। ठीक है, दूसरा दिन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे थर्सडे, तीसरा दिन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे फ्राइडे, चौथा दिन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सैटरडे,
5वां दिन आ जाएगा संडे, और छठा 6 दिन बाद अगर आप कहेंगे तो 6 दिन बाद आपके पास जो मिलेगा मंडे। तो आपने देखा कि मंगलवार में 6 दिन जोड़ना है, तो 6 दिन जोड़ने का मतलब वो आपके पास 7 दिन के बाद तो वही दिन आ जाता मंगलवार, इसका मतलब एक दिन पीछे यहाँ पे। तो वही चीज़ हम ये लिख रहे हैं कि 6 जोड़ने की बजाय आप सीधा यहाँ पे क्या करते, इस कंसेप्ट का यूज़ करते कि जहाँ पे 6 जोड़ना होगा वहाँ पे 1 घटा के भी हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो आज मंगलवार है, 76 दिन के बाद अगर आप 1 माइनस करते यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाता कि यहाँ पे सोमवार। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि जहाँ पे 5 जोड़ना होगा वहाँ पे आप घटा सकते हैं कितना, 2। जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ पे 4 और डेज होंगे वहाँ पे आप 3 घटा सकते हैं। तो इन्हीं वैल्यूज़ के लिए ये कंसेप्ट हमारे लिए यूज़फुल रहता है। बाकी तो आप इजीली यहाँ पे डील कर सकते हैं। जहाँ पे 3 जोड़ना होगा वहाँ पे आप 4 घटा सकते हैं, जहाँ पे 2 जोड़ना होगा वहाँ पे आप 5 घटा सकते हैं, जहाँ पे आप 6 जोड़ना होगा वहाँ पे आप यहाँ पे 1 घटा सकते हैं। वही जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट कहा, तो मुझे लगता है इन वैल्यूज़ के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। मंगलवार के रेफरेंस में पूछा है 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो सिमिलरली हम वैसा ही करते। 75 को यहाँ पे 7 से भाग करेंगे, 7 गुना 10 आपके पास 70 होता है, और आप यहाँ पे देखेंगे 5 दिन के बाद। तो आप मंगलवार में या तो 5 जोड़ेंगे, मंगलवार आपका दूसरा दिन है और उसमें 5 जोड़ेंगे, 2 और 5 आपके पास आ जाएगा 7वां दिन। तो 7वां दिन आपके पास होता है हफ्ते का रविवार या संडे। अब अगर आपने 5 दिन नहीं जोड़ने थे तो आप इससे 2 घटा देते। मंगलवार दूसरा दिन है, 2 में से 2 घटाते 0, 0 का मतलब संडे के लिए ही आता है, 7वां दिन होता है, वहीं पे 0 रिमाइंडर आता है, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये तीसरा पार्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि आज मंगलवार है और आप ये बताइए कि यहाँ पे 75वां दिन कौन सा होगा। तो 75वां दिन कौन सा होगा, इसका मतलब एक पहला दिन आपको मंगलवार दे रखा है, यहाँ पे 75वां दिन बोला है, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। 75वां दिन बोलने का मतलब है ये आएगा आपके पास 74 दिन के बाद। तो 74 दिन के बाद के लिए अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 7 से अगर हमने डिवाइड किया 7 गुना 10, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे बच्चा 70 और ये आएगा 4 दिन के बाद। तो 4 दिन के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे मंगलवार है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 जमा 4, छठा दिन आपको हफ्ते का पता है, छठा दिन हफ्ते का होता है शनिवार। तो मुझे लगता है इस तरह से आप इस कंसेप्ट को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला कंसेप्ट मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट डे इसको चेक करेंगे। थैंक यू।